वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताने वाला हूं MySQL सब क्वेरी के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सब क्वेरी यानी कि कोई मेन क्वेरी होगी, उसमें कोई और क्वेरी चलाना हो तो हम उसे सब क्वेरी बोलते हैं। अब इसे समझने या याद रखने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। कुछ क्वेरी को हम सिलेक्ट के साथ लिखते हैं, कुछ को फ्रॉम के साथ लिखते हैं और कुछ को वेयर के साथ लिखते हैं, और उसमें सिंगल कॉलम, मल्टी कॉलम, ऐसे अलग अलग तरह की क्वेरी लिख सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम काम करते हैं। अब मैं आपको जो करंट मेरे पास एग्जांपल है कि मेरे पास कोई एक सिटी मास्टर टेबल है जिसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास स्टेट आईडी का कॉलम है, और जो हमारे पास एक स्टेट मास्टर टेबल है उसमें हमारे पास स्टेट आईडी से नाम है। वैसे अगर मुझे उस पहली वाली टेबल में स्टेट का नाम लाना है तो मैं जॉइन लगा के कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको सब क्वेरी बताना है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सिटी मास्टर वाली टेबल को इससे सब क्वेरी के उससे लाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर CTMST, ये हमारी पहली टेबल हो गई जितने कॉलम में मुझे रखना है, और मुझे एक कॉलम और बनाना है तो मैं एक कॉलम और बना लूँगा क्वेरी के माध्यम से। तो मैंने यहाँ क्या करा, ब्रैकेट लगाए और मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट, यानी कि देखो सिलेक्ट में सिलेक्ट यानी सब क्वेरी। यहाँ पर हमें क्या लाना है, स्टेट का नाम लाना है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर कॉलम है स्टेट नेम, हमने लिखा STAT स्टेट नेम, कॉमा और कुछ लगाना नहीं है। हमने लिखा फ्रॉम के बाद टेबल का नाम है हमारा STAT स्टेट MST, और इसमें अब हमें पर्टिकुलर किसी कॉलम से उसे कनेक्ट करना है, या इसे हम कोई आईडी दे देते हैं। मैं इसे नाम दे देता हूँ A, है ना, और पहले वाली टेबल को मैं A दे देता हूँ, और इस वाली टेबल को मैं याद रखने के लिए मैं डबल A दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ वेयर लिखा डबल A का STAT ID इक्वल टू A का स्टेट ID, है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि A जो है वो ये वाली टेबल हो गई, और इसको मैंने डबल A बना लिया, और जो यह कॉलम बना इसका मैंने नाम रख दिया स्टेट एनम। मैं जो भी रखना चाहूँ मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और हमने इसे एग्जीक्यूट किया। अब देखिए, पहली टेबल के सारा डेटा आ गया और सेकंड टेबल का भी डेटा आ गया, और यहाँ पर इनसे लिंक लग के, स्टेट आईडी से लिंक लग के आपके पास स्टेट का नेम आ गया। तो इस तरह की जो भी क्वेरी लिखी जाती है, यह देखा जाए तो कॉलम लेवल क्वेरी हो गई। सिंगल वैल्यू ही इसमें आती है, आप इसे सिंगल वैल्यू भी बोल सकते हैं, कॉलम लेवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम में डेटा आता है और एक ही डेटा आता है। यदि आपने यह वेयर का चेक नहीं लगाया, या आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो यह हमेशा एरर दे देगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस तरह की क्वेरी में हमेशा सिंगल रो में ही रिटर्न होना चाहिए, या फिर नल रिटर्न होगा चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा रो अगर आई तो यह आपको एरर दे देगी। अब मैं इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मुझे जो लगाना है क्वेरी वो लगाना है फ्रॉम वाली, है ना। तो फ्रॉम वाली क्वेरी में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई टेबल ली, अब इस टेबल के साथ मुझे कोई और टेबल कनेक्ट करना है, और उस टेबल में भी मुझे कोई चेक लगा के लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यही लॉजिक को, वैसे तो मैं डायरेक्टली ही ले लेता, लेकिन इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसको मैंने बना दी B। अब मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, और ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। अब आप अगर इसे देख रहे होंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर हमने एक टेबल के साथ दूसरी टेबल में इसका उपयोग कर लिया, ये दूसरी टेबल हो गई। यहाँ मैं कोई वेयर का चेक लगा सकता था, या मुझे कोई मैनिपुलेशन करना होते कि मुझे यहाँ कोई नाम में कुछ जोड़ना है, स्टेट का नाम, या जो भी करना हो वो हम यहाँ कर लेते। ये टेबल हो गई B। अब हम इन दोनों को एज ए वेयर कनेक्ट कर लेते हैं कि इस टेबल के किसी आईडी से किसी को लाना हो। वैसे ये जो एग्जांपल है इसमें डायरेक्ट आप स्टेट मास्टर भी लिख के कर सकते थे, लेकिन मुझे बताना है कि आप एज ए सब क्वेरी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, है ना। बल्कि मतलब हम उसको थोड़ा सा टफ बना रहे हैं, ये काम हम आसानी से भी कर सकते थे। हमने किया स्टेट आईडी इक्वल टू, यहाँ पर ले लिया हमने B का स्टेट आईडी। अब यहाँ आप कुछ मैनिपुलेशन चाहते थे तो कर सकते हैं, आराम से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कैसा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर स्टार लगाया तो क्या होगा, दोनों टेबल से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, है ना। यह तरह से
जो हो गया, इसमें आप एक से ज़्यादा कॉलम भी ला सकते हैं और ये आपका यूज़ कहाँ हो गया, फ्रॉम में यूज़ हो गया, है ना। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फ्रॉम की यहाँ टेबल लिखी हुई है, इस पूरी टेबल की जगह भी कोई क्वेरी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देखा जाए तो वही पार्ट है कि हमने टेबल की जगह कोई क्वेरी लिख दी, तो हम मेन टेबल की जगह यहाँ भी क्वेरी लिख सकते हैं। क्वेरी में क्वेरी यानी नेस्टेड क्वेरी भी लिख सकते हैं। एक टेबल से डेटा आया, फिर उसको एक दूसरे क्योंकि जो क्वेरी से डेटा निकलता है वो भी हमेशा टेबल फॉर्म में ही होता है, तो हम सेम यही लॉजिक इसको भी इस पैटर्न पर लिख सकते थे। यह फ्रॉम के साथ हो गई। अब हम इसका नेक्स्ट उपयोग देखते हैं वेयर क्लास के साथ, है ना। तो यहाँ हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसी स्टेट आईडी, जो सबसे बड़ी स्टेट आईडी जो हो, उस स्टेट आईडी की कौन कौन सी सिटी है, तो हमें इस तरह से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सब क्वेरी हमने यहाँ लिखी थी, हम इसे यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये जो स्टेट आईडी है इसको हमको इन लेना होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा इन इक्वल क्यों लिया जाता है। और वो जो क्वेरी थी मैंने यहाँ पर आके इन में लिख दी। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से निकालना है मैक्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जो सबसे बड़ी स्टेट आईडी है उस स्टेट आईडी का हमको क्या करना है, उस स्टेट आईडी का निकालना है। अब देखो मैक्स लिखा है तो हमें पता है कि एक ही रिकॉर्ड आना है, एक से ज़्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं आएंगे क्योंकि ग्रुप बाय नहीं किया है। तो आप यहाँ इक्वल भी लगा सकते थे, यानी कि अगर इधर एक रिकॉर्ड हो तो आप कभी भी इक्वल लगा दें और इस तरह से हमारी ये क्वेरी हो गई। अब इसे एग्जीक्यूट कर दें। तो अब देखो यहाँ पर जो मैक्स आईडी थी वैसा कोई सिटी मास्टर में डेटा नहीं था, क्योंकि मैक्स आईडी कुछ और ही थी। हम 1 मिनट के लिए उसे भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। स्टेट मास्टर में देखिए 4 था और 4 पे यहाँ पर हमारी सिटी मास्टर में कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट के लिए, भले डेटा रॉन्ग होगा पर मैं इसे मैक्स इसे 4 बना देता हूँ। 4 नहीं, वहाँ पर क्या था, 4 ही था शायद, है ना। हमने बना दिया। अब हम पहले वाली हमारी जो क्वेरी थी उसे यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए वहाँ पर हमारा मैक्स आईडी 4 था, तो 4 आने से वाराणसी आ गया, है ना। तो मतलब क्या है कि आप जो सब क्वेरी है उसे इक्वल के साथ इस तरह से भी वेयर क्लास में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा है कि यदि यहाँ पर किसी कारण से 2 कॉलम होते हैं, आपको कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ 2 कॉलम लेना होता है, तो आप यहाँ पर एक कॉलम को ऐसे लिखते और कॉमा लगा कर यहाँ पर दूसरे कॉलम को भी लिख सकते थे। तो आप इस तरह से भी इस तरह की क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर शर्त ये होती है कि यहाँ पर सिंगल रो में वैल्यू होना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई आप डेटा ऐसा लिख रहे हैं जो मल्टीपल रो वाला हो, तो फिर आपको यहाँ पर इन का उपयोग करना है। इन में क्या होता है कि हमें लिस्ट देना होती है। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम हो तो सिंगल कॉलम हो तो भी आप इनका ले सकते हैं, आराम से उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि हमने सिलेक्ट के साथ सब क्वेरी, फ्रॉम के साथ एज ए टेबल की जगह पे सब क्वेरी और वेयर के साथ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम के साथ सब क्वेरी का पूरा सिस्टम समझ लिया। इस पूरे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।